हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारा मापन और मात्रक का आखिरी लेक्चर है। ये हमारा छठा लेक्चर होगा। छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा आखिरी, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। सार्थक अंक देखो क्या होते हैं। सार्थक अंक की परिभाषा है, सार्थक अंक की परिभाषा देखो क्या है। कह रहा है किसी राशि की माप में ऐसे अंक जो मापन यंत्र की यथा के अंतर्गत राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। यथा का मतलब है कि जो ट्रू वैल्यू होती है, जो उसको मापते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो पहला पॉइंट क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या होता है, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, हमारे सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य का मतलब है जीरो नहीं होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो भी गिनती है हमारी, वो क्या है, सारे सार्थक अंक हैं। तो इसमें देखो 45465 में बताओ सार्थक अंक कितने हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ कितनी है। अब देखो ये भी हमारा अशून्य अंक है, ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, ये भी अशून्य, ये भी अशून्य। तो कितने सार्थक अंक हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 5 है। पहला पॉइंट समझ गए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या है, सार्थक अंक। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकेंड पॉइंट, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब देखो दो अशून्य अंक का मतलब है, जैसे हमारा 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ये हमारे क्या है, अशून्य अंक। इनके जो बीच में आएंगे वो हमारे सार्थक अंक में काउंट होंगे। जैसे 2.004030, जैसे क्या है 2.0034, ये हमारे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी है, 5। समझ गए। दो अशून्य अंकों के बीच, मध्य का मतलब है बीच, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं हमारे। ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हुए। यहाँ पर पॉइंट भी नहीं होता तब भी ये सार्थक अंक में काउंट होता है, यहाँ तब भी 5 ही होते सार्थक अंक। पॉइंट समझिए, दोनों पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, दो अशून्य अंकों के मध्य या बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर शून्य को छोड़कर उपस्थित समस्त अंक सार्थक अंक कहलाते हैं या होते हैं। देखो पॉइंट बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। हमारा पॉइंट मान लिया ये है पॉइंट दशमलव, ये 0.01 लिखा है हमने। पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि दशमलव अंक से पहले यदि कोई अशून्य अंक ना हो, अशून्य अंक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 तक ना हो, कोई भी अशून्य अंक ना हो, तो कह रहा ये वाले जो जीरो है हमारे, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। क्या पॉइंट है, दशमलव बिंदु से पहले, देखो दशमलव ही है हमारा, इससे पहले मतलब ये वाला, ये जो भी शब्द होगा, ये जितना भी लिखा होगा, इसको हम देखेंगे कि ये यहाँ पर कोई अशून्य अंक या शून्य अंक है।
दशमलव बिंदु से पहले यदि कोई शून्य अंक ना हो तो, अशून्य अंक है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे शून्य अंक है, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, इस साइड के और दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर के जो जीरो हैं ये हमारे दशमलव में काउंट, सॉरी सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या बताओ कितनी है? 2। तीनों पॉइंट क्लियर? आगे चले, तीनों पॉइंट क्लियर, आगे चले। पॉइंट चौथा क्या कह रहा? क्या जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक को, अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी अंक, सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। देखो कह रहा पहला इसमें पॉइंट है कि दशमलव हो, कोई भी संख्या हो तो उसमें दशमलव हो, ठीक दशमलव है इस संख्या में। अब कह रहा है जो बिंदु है दशमलव बिंदु हो, दशमलव बिंदु के अंतिम ओर के, क्या दशमलव बिंदु के अंतिम ओर इधर की ओर अशून्य अंक के पश्चात, अशून्य अंक ये पश्चात मतलब इसके बाद दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर देखो हम सार्थक अंकों की संख्या कितनी बताएंगे? 3। कितनी है? 3 सार्थक अंक है। कितने हैं? इसमें कितनी है? 3 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3। एक हमारा ये है, एक ये है, एक ये है, ये वाला नहीं काउंट होगा। पॉइंट ही हमारा यही कह रहा है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, ठीक पहली शर्त तो हो गई दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक हो, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.0550 में सार्थक अंकों की संख्या हमारी 3 है। कितनी है? 3। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो। अब ऐसी संख्या याद करनी है हमें जिसमें दशमलव नहीं हो, तब अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। देखो कह रहा ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो, ठीक 5 है, 5 के आगे हमने 3 जीरो लगाए। ऐसी संख्या, इसमें कोई दशमलव है नहीं है, तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव ना हो तो उसके दाहिनी ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 1 सार्थक अंक है। 4 और 5 क्लियर या नहीं? एक बार और समझा 4 और 5। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के पश्चात अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये हमारा पॉइंट लगा। इसके इधर जो जीरो होगा और इसके इधर जो जीरो होगा वो शून्य अंक, वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। सार्थक अंक में काउंट कब होगा? कि वो अशून्य अंक के बाद होना चाहिए। क्या शर्त है? अशून्य अंक पहले आना चाहिए और शून्य अंक बाद में आना चाहिए, तब वो सार्थक अंक में काउंट होगा। अगर संख्या में दशमलव दिया गया है तो। 5वां कह रहा है यदि संख्या में दशमलव ना हो तो दाहिनी ओर आने वाले सभी जीरो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। अगर संख्या में दशमलव ना हो तो आने वाले सभी, दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। 4000 में कितने सार्थक अंक होंगे बताओ? 4000 में सार्थक अंकों की संख्या बताओ? 1 होगी। 3000 में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें भी 1 है। 50,000 में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें भी 1 है। 10,000 में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें भी 1 है। 30,000 में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें भी 1 है। तो सब में कितनी है? 1 है। 4 और 5 क्लियर? पॉइंट 4 और 5 क्लियर? ठीक। पॉइंट नंबर 6, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, दशमलव बिंदु के इधर की ओर किसी अशून्य अंक
दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर, ये दशमलव लगाया, इसके दाहिनी ओर किसी अशून्य अंक, मान लिया 1, ठीक, ये याद रखना, अंक के बाद का शून्य, इसके बाद हमने 0 लगा लिया, ठीक, सार्थक अंक होता है, लो कितनी आसान बात है, इसके बाद का शून्य, इसमें कितने हैं सार्थक अंक, 2 हैं, और इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे सार्थक अंक, कितने, 4, तो इसमें कितने हैं सार्थक अंक, 4। क्लियर? क्लियर? 0.456 क्लियर। अब 0.7वां देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है, होती जैसे 10 की घात 1.67 में गुणे 10 की घात -20, या 2.4 में गुणे 10 की घात -10, जो 10 की घात है हमारी वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होगी, जो नंबर दिए गए होंगे वही हमारे सार्थक अंक होंगे। जैसे ये देखो 1.76 इंटू 10⁻⁻5, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3। हमें 10 की घात से कोई मतलब नहीं है, ये सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। क्या बताया, कोई भी संख्या पावर में लिखी है तो हमें उससे मतलब नहीं है, उसमें जो लिखा है, जैसे 1.76 लिखा है तो इस संख्या में 3 है हमारे सार्थक अंक, इससे हमें मतलब है, इससे मतलब नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3, ठीक। 0.7 क्लियर, कि कोई भी पावर होगी हमें उससे मतलब नहीं होगा, हमें उससे पहले देखना है क्या लिखा है, कितने तक कितने अंक लिखे, जैसे 7.67 या 2.14, तो इसमें 3 है सार्थक अंक। अब बताओ इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3.01 में गुणे 10 की घात -15, इसमें बताओ सार्थक अंक कितने होंगे, 3.01 में गुणे 10 की घात -15, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या हमारी 3 होगी। 3.01 में गुणे 10 की घात -15 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। हमें इससे मतलब नहीं है, जितना भी लिखा हुआ है हमें इससे मतलब है, इसमें 3 होगी सार्थक अंकों की संख्या। 0.7 क्लियर। 0.8 क्या, दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। अब बताओ, दशमलव को हम उठा के कहीं इधर कर दें कहीं इधर कर दें, सार्थक अंकों की संख्या बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। जैसे 26.5 लिखा था, हमने इसको 2.65 लिख दिया, इसमें बताओ सार्थक अंक कितने हैं, इसमें भी 3 है और इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, तो सार्थक अंकों की संख्या बदली क्या, नहीं बदली। 0.8 क्लियर है या नहीं, ये बताओ। 0.8 क्लियर और नोट। एक बार सारे पॉइंटों को समरी में रिवाइज करेंगे, एक बार सारे पॉइंटों को कैसे रिवाइज करेंगे, सारे पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या बताया पहला पॉइंट, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि किसी भी संख्या के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या बताया, किसी संख्या से पहले किसी संख्या के मध्य आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट बताया, किसी भी अशून्य संख्या से पहले क्या बताया, किसी भी अशून्य संख्या से पहले दशमलव बिंदु हो तो दाहिनी ओर शून्य छोड़कर बाकी सारे सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.0113 लिखा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2। ये हमारे 2 जो है सार्थक अंक नहीं होंगे। पॉइंट अगला क्या, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा दशमलव बिंदु के पश्चात दशमलव बिंदु के अंतिम और उसके बाद दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे 0.053 लिखा है, 0.053
तो इसमें जो हमारा 0 ये होगा, ये हमारा सार्थक अंक नहीं होगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। अगला पॉइंट, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं हो। अब कोई संख्या जिसमें दशमलव ही नहीं है, जैसे 4000, 3000, 2000, 1000, इसमें जो सार्थक अंक होगा वो हमारा एक ही होगा। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के दाहिनी और किसी अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। दशमलव बिंदु हो, उसके बाद अशून्य अंक हो, फिर उसके बाद शून्य होगा, वो हमारा सार्थक अंकों में काउंट होगा। अगला पॉइंट, किसी संख्या में 10 की घातों को सार्थक अंकों से कोई सार्थक अंकों से इफेक्ट नहीं पड़ता या गिना नहीं जाता है। तो 1.76 इंटू 10⁻⁻5 में कितने सार्थक अंकों की संख्या होगी? 3। 10 की घात से हमें कोई मतलब नहीं है। अगला पॉइंट, दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। दशमलव को हम आगे पीछे कर देंगे, सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। जैसे 26.5 है, इसको हम 2.65 लिखेंगे तो सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलेगी। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 ही होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।